आज हम करेंगे कार्यपत्रक 55 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 17/11/2020 के लिए विषय गणित कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। प्यारे बच्चों, वर्ग और वर्गमूल के बारे में बेसिक चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसे पहली वाली वर्कशीट में। अब हम थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एक रोचक कहानी देखते हैं। पहले प्रिया और रिया, दो जुड़वा बहनें, आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण। कुछ इस तरह से एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। एक पंक्ति ये है, कितने 4 बच्चे, तो 4 ही पंक्तियां बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कहा गया है। प्रिया ने कहा 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। इसी बात को रिया को प्रिया पर गुस्सा आ गया और उसने पूछा, तुम यह कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर यह बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ये संख्या दे रखी है और इसका वर्ग और उसके इकाई का अंक। संख्या और वर्ग। संख्या का है 1 2 3 4, ये 16 तक है, आगे 20 तक भी है, आगे 20 तक है ये। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं। इसका वर्ग को अगर ध्यान से देखें तो ये प्यारे बच्चों ये इसको ध्यान से देखो। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 10। ठीक है, फिर ये रिपीट हो रहा है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 10। ऐसे ही आगे चलो, 21 का वर्ग करो तो अब 1 4, ऐसे ही 22 का, 23 का, 24 का, सबका ऐसे ही वर्ग करे 30 तक। तो ये ऐसे ही आ रहा है, फिर यहाँ रिपीट हो रहा है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 10, ये रिपीट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि प्रिया पूछ रही है कि क्या तुमने ध्यान से देखा रिया से? तो ये बोलती क्या? प्रिया बोलती है कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं और एक पैटर्न बना रही हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। देखो यहाँ 14 96 56 9 4 1 10, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेंगी। देखो यहाँ पे ये संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेंगी। ये संख्याएं इकाई का अंक आ रहा है। यह पैटर्न कभी नहीं बदलेगा और इस पैटर्न में सिर्फ 6 संख्याएं हैं। इस पैटर्न में सिर्फ 6 संख्याएं हैं, 0 1 4 5 6 9। कुल 6 ही अंक हैं और बाकी बचे अंक 4 अंक 2 3 7 8 कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान नहीं हो सकती। यहाँ पे देख लो आप, इसमें अगर हम चेक करें ध्यान से तो कभी भी यहाँ पे इकाई के स्थान पे, यानी उस संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता। एक चीज़ यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा कि एक संख्या है, एक संख्या है तो उसके वर्ग में इकाई का अंक 1 ही है। ठीक है, उसके बाद अगर 5 है संख्या तो 5 के वर्ग के इकाई के अंक में 5 है। फिर 6 है
तो 6 के वर्ग के इकाई के अंक में भी 6 है। यहाँ 3 संख्याएं आपको देखने को मिली, 1 1 5 5 6 6। क्या और भी ऐसी संख्याएं हैं जिसके वर्ग के इकाई के अंक में वही संख्या आएगी जो वो संख्या है के इकाई का अंक है? तो यहाँ पे 3 संख्याएं एक 0 है, ठीक है, 0 है तो इसके वर्ग के इकाई के अंक में 0 आएगा। तो ऐसी 4 संख्याएं मिली। अब हम आइए कुछ प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताइए। अब ये है, इसकी इकाई का स्थान 8 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग मतलब 64, ठीक है, 64 आ गया। और 64 में इकाई का अंक क्या है? 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऐसे दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, इसकी दूसरी संख्या में इसमें इकाई का अंक 6 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इकाई का अंक 6 हो तो उसके वर्ग में इकाई का अंक 6 ही होगा, नहीं बदलेगा। इसमें भी 6 है तो इसका भी आंसर 6 ही होगा। इसमें 9 है तो 9 का कैसे करें? तो 9 का कैसे करेंगे? तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग 81 आएगा, ठीक है, और 81 में इकाई का अंक क्या है? 1, तो इसका एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट रह गया 8 है, 8 का वर्ग करें तो 8 का वर्ग 8 8 64, ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 3 7 8 अगर आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तब चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है 9, तो ये तो पूर्ण वर्ग होगा। 8 ये नहीं होगा। 7 ये नहीं होगा, इकाई का अंक देखना में सिर्फ इकाई का अंक। 4 हाँ यस होगा, इसमें इकाई का अंक 3 है, नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी मैंने 4 संख्याएं आपको बताई थी। अगर 0 होगा इकाई का अंक किसी भी संख्या के तो उसके वर्ग में 0 ही आएगा। 1 होगा तो 1 ही आएगा। उसके बाद और क्या था हमारा, इसके अलावा 5 था। 5 है, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 5 है तो इसके वर्ग में इकाई का अंक 5 ही होगा। अगर 6 है तो 6 ही होगा। ये 4 संख्याएं मैंने बताई थी जिसके वर्ग में, जिसके इकाई का अंक अगर ये हो 0 1 5 6 तो उसका वर्ग भी इकाई का अंक 0 1 5 6 ही होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 8 है, ठीक है, तो ये क्या पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी तो फर्क पड़ेगा। 8 है तो इसमें 4 आ जाएगा, क्यों 8 8 64, ठीक है, इसमें तो फर्क पड़ेगा। इस जगह किस में नहीं पड़ेगा, तो 5 है तो इसमें नहीं पड़ेगा। 1 है इसमें नहीं पड़ेगा। 7 है इसमें पड़ेगा और 6 में नहीं पड़ेगा। ये 3 संख्याएं हैं, ये वाली और ये वाली। इसमें इसके वर्गों में इसके वर्ग को करें, इसका वर्ग करें तो इसके इकाई के अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो 1027 है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 1027 में इकाई का अंक 7 है, तो क्या 1027 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है? तो आंसर नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो इस बेस पे उस बच्चे ने बताया था कि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट
15 क्लास 8th विषय गणित हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।